हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये जेई में आया हुआ JEE आप लोग मेन एग्जाम समझते होंगे। ये आया हुआ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इंडिफिनिट इंटीग्रल का। इसे एक बार ध्यान से आप लोग देख लें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एक बार खुद से प्रयास करें। इतनी गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेसिक प्रोसेस क्या होता है? यदि आपको थ्योरी से रिलेट करने आता है तो कुछ सेकंड तक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जैसे ही प्यारे बच्चों ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन को भी देखते हैं तो सभी ऑप्शन में x-3 अपॉन x+4 जैसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? इतनी बातों में किसी को दिक्कत नहीं है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा सभी में दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, और क्या क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया? क्लियर है? ये कितना है प्यारे बच्चों? और ये dx है। अब दोनों का पावर एक जैसा हो जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? अरे भाई, a के पावर n b के पावर n एक जैसे हो जाएंगे तो हम लोग बेसिक क्लासेज में पढ़े हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके मन में होगा कि इससे क्या फायदा भाई। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया है कि x-3 अपॉन x+4 जैसा आपको पता चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, यदि इसको भी -6/7 हम लोगों ने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कैसे भाई? बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, इनटू में है तो मेरा कितना आ गया जी? 8/7 आ गया। इसका मतलब है कि x+4 के पावर 8/7 को इतना लिखा जा सकता है। एनी डाउट? इससे सर क्या फायदा? थोड़ा सा वेट कीजिए। प्यारे बच्चों, जब दोनों का पावर एक जैसा हो चुका है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एनी डाउट? और ये क्या बच गया प्यारे बच्चों? dx अपॉन अब बेसिक आप लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, इसको मैं टी मानने जा रहा हूं। क्या मान रहा हूं? टी। पुट अब क्या करते हैं भाई? dWr2x मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों, बेसिक डिफरेंशिएशन मालूम है, u अपॉन v क्या होता है प्यारे बच्चों? v को बाहर निकाल दीजिए, u का डिफरेंशिएशन तो x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस u को बाहर निकाल दीजिए, v का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 अपॉन प्यारे बच्चों, सारे लोग बोलिए v²। प्यारे बच्चों, ये तो 0 हटा दीजिए, इतना इंटू 1 कितना हुआ? यही हो गया। 1 + 0 कितना हुआ भाई? 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? x+4 - x - 3। एनी डाउट?
प्यारे बच्चों x+4 माइनस x+3, एक से x कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, dt/7 इक्वल टू dx अपॉन, तो ध्यान से देखिए dx अपॉन ये कितना हो गया जी, dt/7। एनी डाउट? अब आपका बच्चा क्लास का क्वेश्चन हो चुका है क्या प्यारे बच्चों? इसको मैंने क्या माना था, t, तो t के पावर -6/7। ये प्यारे बच्चों क्या आ चुका है, सब लोग बोलिए, dt/7 क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, dt/7। तो 1/7 कॉमन हो गया, और t के पावर n, t के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा प्यारे बच्चों, n+1/n+1। एनी डाउट? ये तो बेसिक बातें हैं, जल्दी बोलिए। -6/7 में 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/7। तो ये हो गया t के पावर 1/7, इससे ये कैंसिल हो गया, t के पावर 1/7 प्लस c इसका आंसर हुआ। अब t का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, एनी डाउट? तो t का वैल्यू पुट कर दीजिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, t के पावर 1/7 प्लस c आंसर हुआ। t का वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, t कितना है जी, x-3 अपॉन x+4, अब पावर में कितना है जी, 1/7। ये देखिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दिखाई दिया होगा कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यही है कि कभी कभी जेई मेन और एडवांस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऑप्शन जब एक जैसा आपको दिखाई देने लगा तो उसी टाइप का आप एक टर्म को बनाइए, क्योंकि इसमें पता चल गया कि x-3/x+4, x-3/x+4, तो उस टाइप के टर्म को बनाकर और उसको t मानकर और क्या जी, सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हम लोग चल सकते हैं। उसके बाद तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, किसी को डाउट नहीं होगा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है। उसके बाद क्या हुआ भाई, dx अपॉन इतना का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, dt/7, और इसको मैं क्या मान चुका था, t, तो t के पावर -6/7 क्या हुआ, +1 ऐड कर दीजिए, उतना बेसिक इंटीग्रेशन मालूम होगा। x के पावर n का क्या होता है, n+1, तो t के पावर -6/7 का क्या होगा, -6/7 + 1, तो कितना आ जाएगा 1/7, और 1/7 से डिवाइड कर दीजिए, और ये पहले से दिया था 1/7, कौन सा, ये वाला, तो ये कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया। और अब t के जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास रहेगा। ऐसे दिन भर ऑफलाइन क्लासेज में ही समय व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर 13 साल 14 साल से जो आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जो पुराने बच्चे जो बहुत सारे जो आईटी कॉलेज से पढ़कर
अलग अलग कंपनी में बड़े पोजीशंस पर हैं, तो जब मिलने आते हैं तो रहता है कि सर आपको अपने लेक्चर को चैप्टर वाइज ऑनलाइन देना चाहिए। तो प्रयास रहेगा कि मैं स्टार्ट करूं, लेकिन अभी हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में ही अपना दिन भर समय दे रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे के आंख से आंख मिलते हैं तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स को लेकर जब भी समय मिलेगा आएंगे। और प्रयास रहेगा कि थ्योरी भी आप लोगों को समय समय पर दिया जाए, और जब वैसा समय बनेगा तो ऑनलाइन क्लासेस से भी फुल लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।